हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड एरा में। स्टूडेंट, आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज फाइनल अकाउंट। ये क्लास 11 में चैप्टर 7 और 17 और 18 में है ये आपका, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 में। मैं इस चैप्टर को यानी फाइनल अकाउंट को 3 कॉन्सेप्ट से खत्म कर दूंगा, कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2 और कॉन्सेप्ट 3। इसलिए इसको अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाले जो भी क्लास 11 से रिलेटेड वीडियोस हैं, 12 से रिलेटेड वीडियोस हैं, और ऑफ कोर्स आपको इकोनॉमिक्स की भी वीडियोस डल रही हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। कॉन्सेप्ट 1 में सबसे पहले फाइनल अकाउंट किसी भी बिजनेस और कंपनीज का बनाने के लिए हमें कॉन्सेप्ट 1 यानी स्टेप 1 करना होता है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। हमें इस कैलकुलेशन के अंदर हमें एक अकाउंट बनाना होता है, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है स्टूडेंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट एक टेबुलर फॉर्म में होता है, जिसका एक लेफ्ट साइड और राइट साइड होता है। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों मिला के ओनली 5 आइटम्स होते हैं। आपको ये 5 आइटम्स समझना है क्या है। सबसे पहले आपका ओपनिंग स्टॉक होता है, ठीक है। सेकेंड आइटम आपका परचेज होता है, जो परचेज हम इनर कॉलम में लिखते हैं। नेक्स्ट होता है परचेज में हम मैनेज करते हैं परचेज रिटर्न। कहीं कहीं किसी बुक में किसी क्वेश्चन में रिटर्न आउटवार्ड्स के भी नाम से जानते हैं, तो आप ये देख लेना। हम इसे मैनेज करते हैं और यहाँ पे फाइनल अमाउंट लिख देते हैं। सिमिलरली इस साइड सेल का भी हम अमाउंट इनर कॉलम में लिखते हैं और उससे हम सेल रिटर्न को माइनस करते हैं। यहाँ पे सेल रिटर्न को दूसरे नाम से भी जानते हैं, रिटर्न इनवार्ड्स। अच्छा, रिटर्न आउटवार्ड का मतलब परचेज रिटर्न और रिटर्न इनवार्ड का मतलब सेल रिटर्न। इसका फाइनल अमाउंट यहाँ लिख दिया हमने। इसमें 3 आइटम्स में ये होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में स्टार बना दिया। आगे हम इसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो आता है 5th आइटम, वो है क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पे आ जाएगा। देखिए अब मैं आपको पूरी बातें समझाता हूं। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जब ईयर के स्टार्टिंग में जब फाइनल अकाउंट बंद हो जाता है या फिर एक साल स्टार्ट होता है, और जब साल स्टार्ट होने में हमारे बिजनेस में जितने स्टॉक होते हैं वो सभी स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कहे जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, जब साल खत्म हो रहे होते हैं, जब ईयर का एंड हो रहा होता है, और उस समय हमारे दुकान में यानी हमारे शॉप पे, हमारी कंपनी में जितने स्टॉक बचे होते हैं वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक कहे जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, यहां पे नंबर 1 का मतलब ये है नेट परचेज, यानी ये जो अमाउंट है आपका, ये जो अमाउंट आप देख पा रहे हैं, ये हमारा नेट परचेज कहा जाता है। नेट परचेज की फॉर्मूला होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। अब आपको नेट परचेज याद करने की जरूरत नहीं है, ये वाला याद रखना है कि यहाँ पे एक नंबर था, इसका मतलब ये नेट परचेज है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या देता है, ये दोनों नहीं दिया रहेगा, नेट परचेज दिया रहेगा, तो क्या अब परचेज रिटर्न माइनस करने की जरूरत है? नहीं। नेट परचेज का मतलब यही होता है कि परचेज रिटर्न पहले से ही माइनस किया हुआ है। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके। सिमिलरली जब हम सेल में से सेल रिटर्न माइनस कर देते हैं तो इसे हम नेट सेल कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में बेवकूफ बनाने के लिए हमें नेट सेल भी दे देता है और सेल रिटर्न भी देता है, तो उस केस में हमारा सेल जो रिटर्न है उसकी वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। सेल जो नेट सेल है दिया हुआ, उसको हमको जरूरत होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। डायरेक्ट एक्सपेंसेज में स्टार बहुत सारे एक्सपेंसेज होते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज में आते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक, अब जब इस अमाउंट का इस साइड का अमाउंट ज्यादा हो जाए तो जो बैलेंस निकलता है उसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, जो आगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जब ये वाला अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो बैलेंस निकलता है, दैट इज ग्रॉस लॉस, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये स्टेप 1 कह सकते हैं कॉन्सेप्ट 1 में कि एक अकाउंट हमने सीखा, दैट इज ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने ये पूरी कहानी सीख ली, और इसमें एक आइटम समझाना है मुझे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर मैं इसको समझा दूं तो आपका ये टेबुलर फॉर्म का जो ये फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में 5 आइटम होते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, दूसरे नंबर पे परचेज, तीसरे नंबर पे डायरेक्ट एक्सपेंसेज, चौथे नंबर पे यहां पे सेल, और 5वें नंबर पे क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये वाला अमाउंट ज्यादा है तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ये वाला अमाउंट ज्यादा है तो आपको ग्रॉस लॉस आएगा। बात समझ में आ रहा है? सिंपल सा। अच्छा, अब मैं वो आइटम बताऊंगा जिसके अंदर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर आता है। क्लियर है? ध्यान से देखते रहना। तो मैं अभी आप लोगों को डायरेक्ट एक्सपेंसेज की बात कर रहा था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेज में बहुत सारे एक्सपेंसेज इंक्लूड होते हैं। तो अब ये सारे एक्सपेंसेज जहां भी आपको दिखेंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए ये सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेज का ही पार्ट है, तो आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कैरिज या फिर फ्रेट, इसका मतलब होता है भाड़ा। अगर आपने कोई भाड़ा चार्जेस किया है, कैरिज चार्जेस लगे हैं, तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेज का पार्ट है। सेकेंड टाइम में होता है एक ऑक्ट्राई होता है। क्या होता है ऑक्ट्राई? ध्यान समझना, ये एक तरीके का टैक्स है, टैक्स ऑन रॉ मटेरियल। जब आप कोई रॉ मटेरियल खरीदते हैं
और एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेके जाते हैं तो आपको ऑक्ट्राइज चार्जेस देने पड़ते हैं। तो ये एक तरीके का टैक्स होता है। कैरिज इनवार्ड या कैरिज ऑन परचेज, जब रॉ मटेरियल या स्टॉक परचेज करके लाते हैं और विद इन जो स्टेट में भाड़ा खर्च होता है उसे हम कैरिज ऑन परचेज कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, जहां पे सामान बन रहा होता है उसके लिए जो भी खर्च लगते हैं उसे हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज में डालते हैं। एक आइटम होता है वेजेज या फिर वेजेज एंड सैलरी। वेजेज का मतलब जो लेबर चार्जेज हैं और एक तरीके से पूरा लेबर चार्जेज और सैलरी के साथ इंक्लूड कर रहा है। ध्यान समझना, यहां पे क्या है, वेजेज एंड सैलरी। आपको एक जगह मिलता है सैलरी एंड वेजेज, तो मैं बता दूं ये दोनों आइटम अलग अलग हैं। वेजेज एंड सैलरी ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं और सैलरी एंड वेजेज ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं। इसलिए ये सैलरी एंड वेजेज नहीं आएगा, वेजेज एंड सैलरी आएगा। ऐसा नहीं समझना कि ये दोनों एंड में है तो ये दोनों भी सेम टू सेम है, ऐसा नहीं है। वेजेज आगे होना चाहिए। वेजेज एंड सैलरी का मतलब है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज है और सैलरी एंड वेजेज का मतलब है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। जब हम P&L अकाउंट आपको समझाएंगे तो हम इसको इंक्लूड करेंगे और फिर समझाएंगे बहुत ही डिटेल में। नेक्स्ट होता है पावर फ्यूल। अगर फैक्ट्री का चार्जेज है, मशीन चल रहा है तो पावर या फ्यूल की जरूरत हो रही है तो ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेज का पार्ट होता है। जो फैक्ट्री में सामान बन रहा है उसके रेंट हो गए, उसके लाइट हो गए तो भी ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज का पार्ट होता है। रॉयल्टीज, रॉयल्टीज भी हम डायरेक्ट एक्सपेंसेज का पार्ट समझते हैं कि कभी कभी ये रॉयल्टी जो होती है उसके चार्जेस होते हैं और डायरेक्ट जो कमोडिटी बनती है, जो ऑब्जेक्ट बनता है उसके कॉस्ट पे असर करता है। एक होता है स्टोर कंज्यूम्ड। स्टोर कंज्यूम का मतलब होता है जो कंज्यूमेबल स्टोर है। जब हमारा सामान बन रहा होता है तो मशीन में कुछ ऑयली वगैरह, लुब्रिकेंट वगैरह यूज होते हैं तो वो कंज्यूम हो चुके होते हैं यानी फिनिश हो चुके होते हैं। तो वैसे ही सामान जो कंज्यूमेबल स्टोर है वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेज का पार्ट होता है। आपको ये कंज्यूमेबल स्टोर ऐसे दिया रहेगा, ओपनिंग स्टोर प्लस परचेज ऑफ स्टोर माइनस क्लोजिंग स्टोर, तब जाके आपका ये निकलेगा कंज्यूमेबल स्टोर और उसे आप डायरेक्ट एक्सपेंसेज के कॉलम में जाके डाल दीजिएगा। तो इतने सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं, इससे ज्यादा जनरली आता नहीं है। अगर आता हो तो आप देख लीजिएगा कि एक ही कॉन्सेप्ट समझना है, जिस एक्सपेंसेज का रिलेटिंग या फिर कनेक्शन कह सकते हैं, कनेक्शन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से या फैक्ट्री से हो रहा हो तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेज का पार्ट होता है। क्लियर है? तो यहां पे हमने कॉन्सेप्ट 1 कंप्लीट करा है जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट फुल फ्लेज समझाया है। नेक्स्ट में हम कॉन्सेप्ट 2 करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर उसमें क्या क्या आइटम होता है हम वो बातें करेंगे।